आपको कोविड की वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी, तो एक बार शुरू करके हम देखते हैं एक बार। इस YouTube लाइव पे आज सभी का स्वागत करता हूँ। कोई आके बताएगा प्लीज़, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही होगी तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आवाज़ आ रही है? ओके। नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले शॉर्ट में आज वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में बनाऊंगा क्योंकि बताने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, सब आपको पता है क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, बंडा तात्या कराडकर महाराज, जो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के अध्यक्ष है, उन्होंने कल एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है और ये जो महामारी है वो महामारी आपके बिल गेट्स ने प्री प्लान की हुई और दहशत फैलाने के लिए यूज़ कर रहा है, ये उन्होंने प्रेस नोट रिलीज़ किया है। दूसरा जो था वो है आपका जो महामारी है, आप जिसे महामारी देख रहे हो, वो महामारी सिर्फ एक क्या कहते हैं उसे आप, मूवी का ट्रेलर जैसे था, एक ट्रेलर था वो। एक्चुअल में जो गेम प्लान है वो अगले महीने से अभी चालू हो चुका है। अभी उसका मैंने 3-4 दिन पहले ट्वीट भी किया था कि असली खेल सेकंड राउंड जो है वो अलग है। उसका ये बेसिक प्लेटफॉर्म था जिस पे वो स्टेज बना के उस पर अब खेला जाएगा, वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ये उसका असली खेल है। अब जो आपने देखा सिर्फ एक महामारी, अगर आपको ये महामारी का ये जो आप देख रहे हो अभी का वो सुनामी लग रहा है, तो सोचो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में जो खेल खेलने वाले हैं उसमें महामारी का तो ये तो एक छोटा सा नमूना था। उस पर फिर सुनामी आएगी, फिर बाढ़ आएगी, फिर साइक्लोन आएंगे, यानी वो लेवल का। अगर आप इस महामारी के अभी के फेज को, अगर महामारी को आप अगर सुनामी कहते हो, तो वो जो है क्लाइमेट चेंज, वो तो साइक्लोन रहेगा, थंडरस्टॉर्म रहेंगे, स्नोफॉल रहेगा, भूकंप रहेंगे। इतना बड़े लेवल पे वो क्लाइमेट चेंज होने वाला है क्योंकि वो हर वेपन हार्प हो गया, डार्पा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसे, बीम्स हो गए, ये सारा का सारा वो उसमें, और 5G का रेडिएशन भी वो बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे दिखेंगे मौतें कि आप दुनिया में ज़िंदगी में सोच नहीं सकते हो। जो प्रलय जिसे कहा जाता है, वो प्रलय की सिचुएशन अगले महीने के बाद चालू होगी। किसी ने तो भी सवाल किया कि सर एलसी पूरा कंप्लीट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जैसे ही 2 मई को चुनाव खत्म हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल के, पौंडीचेरी के और आसाम के और आंध्रा के, तो ये मोदी साहब कंप्लीट एलसी लगाएंगे। अब सबका आज जो खुश है, सब चल रहा है। नागपुर में कई लोग मर रहे हैं क्योंकि नागपुर नागपुर महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट वैक्सीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, क्योंकि जितने आपने टीका लिया उतने लोगों पे उसका शेड आउट होगा। 30 to 40% लोगों में वो जाके रेमडेसिविर लेंगे। रेमडेसिविर से आपका हार्ट, किडनी, लंग, ब्रेन फेल्यूर है तो वो डैमेज करेंगे, और डैमेज होंगे, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर में जाएंगे तो मरेंगे। जयपुर की एक न्यूज़ थी, मैंने कल ट्वीट की है, जहाँ पे सीवी नेगेटिव आए हुए लोग भी मर रहे हैं। तो दोस्तों इतना याद रखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, 5G का रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है वो आपके बॉडी के सेल्स को डायरेक्ट डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के लंग्स या फिर स्किन्स को वो डैमेज करता है। तो लंग्स में जो डैमेज होता है उसकी वजह से वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन होता है, पानी भर जाता है, और बिना निमोनिया के, बिना किसी चीज़ के आपके वहाँ पे
इन्फेक्शन दिखता है। जैसे उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि नॉन डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ करनी चाहिए थी, कैरी मुलीफ ने कहा था मेरी आरटीपीसीआर टेस्ट इज वो आप डायग्नोस्टिक के लिए मत यूज़ करो, मगर इन हरामखोर लोगों ने उसको आरटीपीसीआर टेस्ट को डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया और फेक आरटीपीसीआर को पॉजिटिव दिखा के लोगों को एडमिट किया, रेमडेसिविर दिया, अननेसेसरी हाइड्रोक्लोरिन दिया, एंटी टीबी मेडिसिन दिया। तो ये आप समझो, अब इन्होंने खेल क्या चालू किया है, अब खेल चालू किया है इन्होंने HRCT जो सिटी है, हायर रेजोल्यूशन सिटी स्कैन जो है, उसको उन्होंने डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना चालू किया है। HRCT जो है वो आपका डायग्नोसिस करता है, मगर वहाँ पे ये डायग्नोस नहीं करता कि वो वायरल इन्फेक्शन है। उसका काम है लंग्स का जो है स्ट्रक्चर, उसका CT स्कैन निकाल के देना। तो वहाँ पे आप न्यूमोनिया हुआ हो, फाइब्रोसिस हुआ हो, कैंसर हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, ये आपके जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो आया हुआ, इम्पैक्ट किया हुआ, वो दिखाता है। मगर जो बिना RT-PCR या फिर स्वैब टेस्ट के पॉजिटिव आए हुए वो लोगों को अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सीधा सीधा सवाल है कि कहाँ से आ रहा है, तो उसका जवाब है 5G रेडिएशन से हो रहा है। मैंने इसका जवाब भी आपको दिया है। अगर आपको इस चीज़ों से बचना है तो प्रोटेस्ट कीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, आपके कलेक्टर्स, आपके कमिश्नर्स, महानगर पालिका कमिश्नर्स, आपके चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखिए। अगर 5G टावर्स आपके आसपास है, रेडिएशन एक बार चेक कर लीजिए। अगर रेडिएशन वो 40 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के ऊपर जा रहा है, EMF मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर जा रहा है, और उसका रेडिएशन जो है वो 0.4 के ऊपर 40 के ऊपर जा रहा है, तो वो आपको इम्पैक्ट करने वाला है बॉडी पे। तो आपको उसके लिए आपके पुलिस स्टेशन पे आप कंप्लेंट दे सकते हो, क्योंकि मेरे बॉडी को, मेरे फैमिली के, मेरे बच्चों के हेल्थ के लिए हैजार्डस है। तो पुलिस बैठी किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। तो लिखिए पुलिस स्टेशन को एक लेटर लिखो, कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो अभी प्रशासन है, जो धारा 144 लगा के आपको घरों में बिठा रही है, लिखो लेटर। तो जागिए, जगाइए। और सबसे बड़ा अभी सुनामी से भी बहुत बड़ा खेल अब वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का होने वाला है। 24 अप्रैल को मेरे ख्याल से ग्लोबल वार्मिंग की जो बाइडन ने रखी हुई कॉन्फ्रेंस है, अपने प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं अटेंड करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं कि खुद जाते हैं पता नहीं, मगर क्लाइमेट चेंज का खेल अब चालू होने वाला है। जागिए। HRCT नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, RT-PCR इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। टीका, वैक्सीन, वो तो आपको पता है क्या है, उसके बारे में बहुत सारी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो ये आप, अगर आपको ये मेरा चैनल एंटरटेनमेंट अगर लगता होगा तो उसी तरह से सुनिए। अगर आपको सच लगता है तो थोड़ा सर्च कीजिए, खुद अभ्यास कीजिए उसके ऊपर, अपने साथ लोगों को जगाइए। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, 31 दिसंबर का जो सूरज ढलता हुआ देखेगा, वही 1 जनवरी 2022 का, 31 दिसंबर 2021 का जो सूर्यास्त देखेगा, वही 1 जनवरी 2022 का सूर्योदय देख सकता है। क्योंकि हार्ट अटैक मैक्सिममली 2 से 4:30 के बीच में आते हैं रात को। तो जागिए, जगाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो यार, एक तो इन्होंने कहा है कि जागिए और जगाइए, तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन ना लगवाएं तो बहुत अच्छा है। इन्होंने वैक्सीन के ऊपर वीडियो बना रखी है और कुछ भी रखी है। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए।